डिस्पैरिटी की वजह से, ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी, यू विल नॉट गेट जस्टिस जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर यू. सो द पॉइंट हियर इज दैट आर्टिकल 39A की वजह से हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया बाद में. ओके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया जो 1987 में एनफोर्स हुआ. देन वी फॉर्म द लीगल एड लीगल सर्विस अथॉरिटी. तुम कभी भी तुम्हारे आसपास भी होगा तो तुम देखोगे वहां पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, लोक अदालत बनते, परमानेंट लोक अदालत बने अब तो. So what are these legal service authority acts coming from? They are coming from LSA. LSA is coming from Article 39A. Article 39A came by 42nd Amendment 1976. What will it ensure? It will ensure justice. It will ensure that just because of economic disparity or any other purpose, और क्या purpose हो सकता है? Purpose हो सकता है भाई जो आदमी आया जिसके ऊपर केस चल रहा है, he does not know anyone. वो नया है इस जगह पे, he is not educated enough, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो क्या वो he will not be legally represented? वो तो बर्बाद हो गया. Okay, without a good lawyer. So ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास रसूख है, ना he does not have any influence, he does not know anyone. No problem, no problem. State will provide them free legal aid under Legal Service Authority Act. So this will be dealt by under Article 39A. If you notice, इस दो में दो बार इसी में दो बार तो जस्टिस ही वर्ड यूज कर लिया. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डीपीएसपी इज जस्टिस. रिमेंबर वन मोर थिंग दैट आपको कोई भी डीपीएसपी चेंज होता वो कभी भी दिखाई दे जाए, कभी भी आपको पता चले कि कोई डीपीएसपी चेंज हो रहा है, यू ऑटोमेटिकली नो कि डीपीएसपी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि थोड़े टाइम बाद कोई लॉ चेंज होने वाला है. It's as simple as that. Because you cannot have laws which are inconsistent with DPSPs. आपको laws sync में DPSP they are fundamental to governance while making laws. So laws change with DPSP और DPSP changes laws. मुझे नहीं पता, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से पकड़ लो. ओके, वो बात एक ही है. अगर लॉ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका जरूर किसी ना किसी डीपीएसपी से लेना देना है. और अगर लॉ चेंज करना है और तुम्हें नया लॉ बनाना है, नो प्रॉब्लम, इस करो, लेकिन पहले डीपीएसपी चेंज करोगे. सो व्हाट इज समरी? अगेन जस्टिस इज पैरामाउंट. ये वर्ड हमेशा याद रखना, हमेशा. हमारा पर्पस इज टू प्रोवाइड यू जस्टिस. लॉज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद डीपीएसपी. जो भी तुम लॉ बनाओगे वो डीपीएसपी के स्पिरिट में होना चाहिए, द एग्जिस्टिंग डीपीएसपी. और अगर एग्जिस्टिंग डीपीएसपी नहीं है तो इंश्योर कि आप इसको पहले डीपीएसपी को अमेंड करो, डीपीएसपी चेंजेस लॉ, देन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन डीपीएसपी. तो अगर तुम्हें वो वाला याद है, ये सीक्वेंस अगर तुम्हें यहाँ से याद आ रहा था, कहाँ चला गया ये रहा. ओके, सो इट वाज मोरारजी भाई. ओके, ही वांटेड टू मेक दीस टैक्स रेट्स एंड देयरफॉर ही फर्स्ट ब्रॉट इन आर्टिकल 38(2). उसी तरह से इट वाज लेटर, इफ यू नोटिस, तो वी स्टेट वांटेड टू पास लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले they amended or inserted Article 39A. Picture getting clear? Okay, I hope तुम्हें क्लैरिटी थोड़ी आने लग गई है. आज का टॉपिक आर्टिकल 40 मैंने बोला है 40, 41, 42, 43